जिंदगी बड़े बड़े मौकों से भरी होती है। कभी कभी अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें थोड़ी आर्थिक मदद की जरूरत होती है। यही लोन काम आते हैं। लोन एक तरह के फाइनेंशियल टूल्स की तरह होते हैं। ये हमें घर खरीदने, बिजनेस बढ़ाने या अचानक आने वाले खर्चों को मैनेज करने में मदद करते हैं। ये ऐसे 3 कॉमन टाइप्स के लोन के बारे में बात करेगा: पर्सनल लोन, बिजनेस लोन और होम लोन। हम हर लोन को आसान भाषा में समझाएंगे। आप की फीचर्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और भी बहुत कुछ सीखेंगे। लोन को समझना जरूरी है। इससे आपको स्मार्ट फाइनेंशियल चॉइसेस करने में मदद मिलती है। चलिए शुरू करते हैं। इस एसे के अंत तक आप इन लोन्स के बीच का अंतर बता पाएंगे। आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सा लोन सही हो सकता है। पर्सनल लोन एक ऐसे फाइनेंशियल फ्रेंड की तरह है जो जरूरत पड़ने पर आपकी मदद करता है। ये एक ऐसा लोन है जिसका इस्तेमाल आप लगभग किसी भी चीज के लिए कर सकते हैं। चाहे आपको शादी के लिए पैसों की जरूरत हो, घर की मरम्मत करनी हो या फिर किसी मेडिकल इमरजेंसी का सामना करना हो, पर्सनल लोन आपकी मदद कर सकता है। शादी के लिए पैसों की जरूरत है, पर्सनल लोन मदद कर सकता है। पर्सनल लोन की मदद से आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। कर्जा कम करना चाहते हैं, पर्सनल लोन आपके लिए है। पर्सनल लोन आमतौर पर अनसिक्योर्ड होते हैं। इसका मतलब है कि आपको कोलैटरल नहीं देना होता है। कोलैटरल कोई कीमती चीज होती है, जैसे घर या गाड़ी। लेंडर्स ये पक्का करने के लिए कोलैटरल मांगते हैं कि आप लोन चुका देंगे। क्योंकि पर्सनल लोन अनसिक्योर्ड होते हैं, इसलिए इनकी इंटरेस्ट रेट्स ज्यादा हो सकती हैं। लेकिन पर्सनल लोन की सबसे अच्छी बातों में से एक है इनकी फ्लेक्सिबिलिटी। आप पैसों का इस्तेमाल अपनी किसी भी जरूरत के लिए कर सकते हैं। आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट भी मिलती है। इसका मतलब है कि आपकी मंथली पेमेंट्स सेम रहती हैं। पर्सनल लोन का रिपेमेंट टर्म दूसरे लोन के मुकाबले कम होता है। आप इन्हें कुछ सालों में चुका सकते हैं। पर्सनल लोन लेने से पहले आपको अपनी फाइनेंशियल स्थिति का आकलन करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि आप इसे कैसे चुकाएंगे। पर्सनल लोन की फ्लेक्सिबिलिटी और फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट इसे एक आकर्षक विकल्प बनाते हैं। अगले सेक्शन में हम चर्चा करेंगे कि पर्सनल लोन कौन ले सकता है। ज्यादा जानने के लिए पढ़ते रहिए। पर्सनल लोन के बारे में और जानकारी के लिए हमारे अगले वीडियो को देखना न भूलें। पर्सनल लोन के फायदे और नुकसान को समझना महत्वपूर्ण है। पर्सनल लोन के बारे में और जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज्यादा जानने के लिए पढ़ते रहिए। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल हैं? ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझकर आप अपने लोन के अप्रूवल की संभावना बढ़ा सकते हैं। लेंडर्स कुछ चीजें देखते हैं। वे आपके फाइनेंशियल बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हैं ताकि वे यह सुनिश्चित कर सकें कि आप लोन चुकाने में सक्षम हैं। सबसे जरूरी है आपका क्रेडिट स्कोर। ये स्कोर लेंडर्स को बताता है कि आप उधार लिया हुआ पैसा चुकाने में कितने रिस्पॉन्सिबल हैं। एक अच्छा क्रेडिट स्कोर आपके लोन के अप्रूवल की संभावना को बढ़ा देता है। ये स्कोर लेंडर्स को बताता है कि आप उधार लिया हुआ पैसा चुकाने में कितने रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर आपका क्रेडिट स्कोर हाई है, तो लेंडर्स को यह विश्वास होता है कि आप समय पर पेमेंट्स करेंगे। ज्यादा क्रेडिट स्कोर का मतलब है कि आपके अप्रूव्ड होने की संभावना ज्यादा है। इसलिए अपने क्रेडिट स्कोर को मेंटेन करना बहुत महत्वपूर्ण है। लेंडर्स आपकी इनकम भी चेक करते हैं। वे यह देखना चाहते हैं कि आपकी मंथली इनकम कितनी है और क्या आप लोन की ईएमआई को कंफर्टेबली पे कर सकते हैं। वे ये पक्का करना चाहते हैं कि आप लोन चुकाने के लिए काफी कमाते हैं। आपकी इनकम जितनी ज्यादा होगी, आपके लोन के अप्रूवल की संभावना भी उतनी ही बढ़ जाएगी। आपका एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री भी मायने रखता है। एक स्टेबल जॉब लेंडर्स को यह दिखाता है कि आपके पास इनकम का एक रिलायबल सोर्स है। स्टेबल जॉब लेंडर्स को दिखाता है कि आपके पास इनकम का एक रिलायबल सोर्स है। इससे उन्हें यह विश्वास होता है कि आप लोन की रिपेमेंट समय पर कर पाएंगे। अंत में लेंडर्स आपकी एज पर भी विचार कर सकते हैं। वे यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप लीगल एज के हों और आपके पास कुछ क्रेडिट हिस्ट्री हो। वे ऐसे बोरोवर्स को प्रेफर करते हैं जो लीगल एज के हों और जिनका कुछ क्रेडिट हिस्ट्री हो। इससे उन्हें यह विश्वास होता है कि आप फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल हैं। अगले सेक्शन में हम पर्सनल लोन के लिए इंटरेस्ट रेट्स और रिपेमेंट ऑप्शंस के बारे में जानेंगे। यह जानना महत्वपूर्ण है ताकि आप सही डिसीजन ले सकें और अपने फाइनेंशियल गोल्स को आसानी से प्राप्त कर सकें। जब आप पर्सनल लोन लेते हैं, तो आप सिर्फ उतनी ही रकम वापस नहीं करते जितनी आपने उधार ली थी।
आप इंटरेस्ट भी देते हैं। इंटरेस्ट पैसा उधार लेने की एक तरह की फीस है। आपके पर्सनल लोन पर इंटरेस्ट रेट कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। इनमें आपका क्रेडिट स्कोर, लोन अमाउंट और रिपेमेंट टर्म शामिल हैं। रिपेमेंट टर्म वो समय होता है जो आपको लोन चुकाने के लिए मिलता है। पर्सनल लोन का टर्म आमतौर पर 1 से 5 साल का होता है। आप लोन चुकाने के लिए मंथली पेमेंट्स करते हैं। इन पेमेंट्स में प्रिंसिपल, जो कि आपके द्वारा उधार ली गई रकम होती है, और इंटरेस्ट दोनों शामिल होते हैं। अब जब हमने पर्सनल लोन को कवर कर लिया है, तो चलिए बिजनेस लोन पर चलते हैं। Section 5. What is a business loan? A business loan is a financial product designed to help entrepreneurs and business owners meet their financial needs. बिजनेस शुरू करने या एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए अक्सर पैसों की जरूरत होती है। यह पैसा कई स्रोतों से आ सकता है, लेकिन बिजनेस लोन एक प्रमुख विकल्प है। बिजनेस लोन ये फंडिंग प्रोवाइड कर सकता है। ये फंडिंग आपके बिजनेस के विभिन्न पहलुओं को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। ये आपको इक्विपमेंट खरीदने से लेकर कर्मचारियों को हायर करने तक कई तरह के खर्चों को कवर करने में मदद करता है। इसके अलावा यह वर्किंग कैपिटल नीड्स को भी पूरा कर सकता है। पर्सनल लोन के विपरीत बिजनेस लोन सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड हो सकते हैं। सिक्योर्ड लोन्स में कोलैटरल की जरूरत होती है, जबकि अनसिक्योर्ड लोन्स में नहीं। सिक्योर्ड लोन्स के लिए कोलैटरल की जरूरत होती है। यह कोलैटरल आपके बिजनेस एसेट्स या आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। यह आपके बिजनेस एसेट्स या आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। कोलैटरल की वैल्यू आपके लोन अमाउंट को प्रभावित कर सकती है। अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन्स के लिए कोलैटरल की जरूरत नहीं होती है। हालांकि ये आमतौर पर ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स और सख्त एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ आते हैं। इसलिए अनसिक्योर्ड लोन्स लेना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बिजनेस लोन में अक्सर पर्सनल लोन से ज्यादा अमाउंट इन्वॉल्व होता है। यह अमाउंट आपके बिजनेस की ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। ये फ्लेक्सिबल रिपेमेंट टर्म्स भी ऑफर करते हैं। फ्लेक्सिबल टर्म्स का मतलब है कि आप अपने बिजनेस की फाइनेंशियल स्थिति के अनुसार रिपेमेंट स्केड्यूल को एडजस्ट कर सकते हैं। इससे आपको लोन चुकाने के लिए ज्यादा समय मिलता है, क्योंकि आपका बिजनेस ग्रो करता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी आपके बिजनेस को सस्टेनेबल ग्रोथ में मदद कर सकती है। सेक्शन 6, टाइप्स ऑफ बिजनेस लोन्स। अलग अलग जरूरतों को पूरा करने के लिए कई तरह के बिजनेस लोन बनाए गए हैं, जो विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयुक्त हैं। वर्किंग कैपिटल लोन आपको अपने रोजाना के खर्चों को मैनेज करने में मदद करता है, जिससे आपका कैश फ्लो बना रहता है। ये किराया, सैलरी और इन्वेंटरी जैसी चीजों को कवर करता है, जिससे बिजनेस स्मूथली चलता रहे। टर्म लोन्स एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए फंडिंग प्रोवाइड करते हैं, आमतौर पर फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट्स के साथ, जिससे रिपेमेंट आसान हो जाता है। इक्विपमेंट फाइनेंसिंग आपको नई मशीनरी या व्हीकल्स खरीदने में मदद करता है, जिससे प्रोडक्शन एफिशिएंसी बढ़ती है। इनवॉइस फाइनेंसिंग आपको अनपेड इनवॉइसेज में फंसे फंड्स तक पहुंचने की अनुमति देता है, जिससे लिक्विडिटी बनी रहती है। सही तरह का बिजनेस लोन चुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह आपके बिजनेस की ग्रोथ को प्रभावित करता है। यह आपकी स्पेसिफिक बिजनेस नीड्स और फाइनेंशियल सिचुएशन पर डिपेंड करता है, इसलिए सही चुनाव करें। सेक्शन 7, गेटिंग अ बिजनेस लोन, व्हाट यू नीड। बिजनेस लोन के लिए क्वालिफाई करने के लिए लेंडर्स आपके बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ को असेस करते हैं। वे आपके बिजनेस विंटेज को देखते हैं, यानी आप कितने समय से बिजनेस कर रहे हैं। ज्यादा समय का ट्रैक रिकॉर्ड स्टेबिलिटी दिखाता है और आपके अप्रूवल चांसेस को बढ़ाता है। लेंडर्स आपके बिजनेस टर्नओवर पर भी विचार करते हैं, जो कि आपके बिजनेस द्वारा जनरेट किए जाने वाले मनी की अमाउंट होती है। हेल्थी टर्नओवर इंगित करता है कि आप लोन चुका सकते हैं। आपका पर्सनल क्रेडिट स्कोर भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी को दर्शाता है। लोन टाइप और अमाउंट के आधार पर लेंडर्स कोलैटरल मांग सकते हैं। यह उन्हें सिक्योरिटी प्रदान करता है अगर आप लोन नहीं चुका पाते हैं। सेक्शन 8, व्हाट इज अ होम लोन। होम लोन, जिसे मॉर्गेज भी कहा जाता है, आपके सपनों का घर खरीदने में आपकी मदद करता है। यह एक लॉन्ग टर्म लोन है जो प्रॉपर्टी के बदले सिक्योर्ड होता है। इसका मतलब है कि अगर आप लोन नहीं चुका पाते हैं, तो लेंडर आपके घर को अपने कब्जे में ले सकता है। होम लोन का रिपेमेंट टर्म पर्सनल या बिजनेस लोन की तुलना में ज्यादा होता है, जो अक्सर 15 से 30 साल तक का होता है।
ये टैक्स बेनिफिट्स देते हैं, जिससे आप अपने होम लोन पर दिए गए इंटरेस्ट को अपनी टैक्सेबल इनकम से डिडक्ट कर सकते हैं। सही डिसीजन लेने के लिए अलग अलग तरह के होम लोन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझना जरूरी है। सेक्शन 9 टाइप्स ऑफ होम लोन्स एंड हाउ टू क्वालिफाई। अलग अलग तरह के होम लोन अलग अलग जरूरतों को पूरा करते हैं। होम परचेस लोन्स नई या एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी खरीदने के लिए होते हैं। होम कंस्ट्रक्शन लोन्स आपके सपनों के घर को जमीन से बनाने के लिए फाइनेंस करते हैं। होम रिनोवेशन लोन्स आपको अपने एग्जिस्टिंग होम को अपग्रेड या रिमॉडल करने में मदद करते हैं। बैलेंस ट्रांसफर लोन्स आपको बेहतर इंटरेस्ट रेट्स या टर्म्स के लिए अपने एग्जिस्टिंग होम लोन को एक लेंडर से दूसरे लेंडर में ट्रांसफर करने की अनुमति देते हैं। होम लोन के लिए एलिजिबल होने के लिए लेंडर्स आपकी इनकम स्टेबिलिटी, क्रेडिट स्कोर और प्रॉपर्टी की वैल्यू को असेस करते हैं। वे यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप मंथली रिपेमेंट्स मैनेज कर सकते हैं और प्रॉपर्टी सफिशिएंट कोलैटरल के रूप में काम करती है। सेक्शन 10 चूजिंग द राइट लोन फॉर योर नीड्स। हमने 3 कॉमन टाइप्स के लोन एक्सप्लोर किए हैं, पर्सनल, बिजनेस और होम लोन। हर लोन का एक अलग पर्पस होता है और उसका अपना सेट ऑफ फीचर्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और रिपेमेंट टर्म्स होते हैं। इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजंस लेने के लिए इन अंतरों को समझना बहुत जरूरी है। लोन लेने से पहले अपनी जरूरतों, रिपेमेंट कैपेसिटी और अलग अलग लेंडर्स द्वारा ऑफर किए जाने वाले टर्म्स पर ध्यान से विचार करें। याद रखें, लोन आपके गोल्स को अचीव करने के लिए वैल्यूएबल टूल्स हो सकते हैं। रिस्पॉन्सिबल बोरोइंग चॉइसेस करके आप अपने एडवांटेज के लिए लोन का यूज कर सकते हैं और एक सिक्योर फाइनेंशियल फ्यूचर बना सकते हैं।